समय में भी कोरोना के समय में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीब, जरूरियातमंद और कमजोर परिवारों को आर्थिक संकट के समय भोजन की कमी से बचाया है। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत हमारी सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 80.35 लाभार्थियों को मुफ्त में राशन दिया है। ये विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है और ये जो पूरा यूरोप की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने NFS का लाभ लक्षित आबादी तक कुशलतापूर्वक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसे डिजिटलीकरण विशेष ध्यान दिया है। 100% राशन कार्ड डिजिटलाइज कर दिया है। 99.8 फेयर प्राइस शॉप पर ई-पोस्ट लगाया गया है। 99.9 राशन कार्ड आधार से लिंक है और 99 लाभार्थी आधार से लिंक है। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो जिला है संथालपरना में, गोड्डा, दुमका, देवघर, उसमें माइग्रेंट वर्कर की बहुत बड़ी समस्या है और माइग्रेंट वर्कर जब शिफ्ट होते हैं तो उनको जो है गरीब कल्याण योजना में राशन लेने में जो है असुविधा होती है। उसके लिए भारत सरकार ने क्या प्लान बनाया? लोकसभा की कार्रवाई आप देख रहे हैं, जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और विपक्ष जो है वो ट्रेड डील को लेकर सरकार की घेराबंदी आज लोकसभा में कर रहा है। लेकिन इस जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई फिलहाल चलाने की कोशिश लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से की जा रही है। आप देख रहे हैं सदन की कार्रवाई अभी चल रही है, विपक्ष की नारेबाजी भी सुनाई पड़ रही है। लोकसभा में जोरदार हंगामा, इस समय विपक्ष के सांसद नारेबाजी कर रहे हैं और कर विपक्ष के सांसदों की तरफ से जिस तरीके से बाकायदा चेयर पर वो कागज फाड़कर पर्चियां उड़ा दी गई थी, उसके बाद विपक्ष के 8 सांसदों को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से सटे गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां ऑनलाइन गेमिंग की लत में 3 सगी बहनों ने अपनी जान दे दी। यह मामला गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी का है। यहां रहने वाली 3 नाबालिग बहनों ने सोसाइटी की 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाली लड़कियों की उम्र 16 साल, 14 साल, 12 साल। यह घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। तीनों बहनें सोसाइटी के टावर B1 के फ्लैट नंबर 907 में रहती थीं। तीनों को कोरियन गेम की लत थी। आशंका जताई जा रही है परिवार के मना करने के बावजूद गेम खेलती थीं और देखिए नतीजा क्या हुआ, ये कदम उठा लिया, आत्महत्या कर ली। पुलिस की शुरुआती जांच में मोबाइल गेमिंग ऐप की लत की बात सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक पॉकेट डायरी के पन्नों पर सुसाइड नोट भी लिखा है। कुल 8 पन्नों में अपने गेम और अन्य मोबाइल एक्टिविटी के बारे में लिखा गया है। उसमें लिखा है कि मैं गेम से बहुत प्यार करती हूं। अंत में सॉरी लिखा है। बताया जा रहा है कि गेम में बीच वाली बहन बॉस थी। तीनों खाना खाने से लेकर सारे काम साथ साथ करती थीं। तो आखिरकार सवाल यह है कि ये मौत का गेम रुकता क्यों नहीं। गाजियाबाद में देखिए कैसे 3 सगी बहनें और उन्होंने आत्महत्या कर ली गेम की लत के चक्कर में। कोई कोरियन गेम है, वो ऐप डाउनलोड किया हुआ था और वही तीनों खेलती थी। तो गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी जहां ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, यहां से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी के अंदर 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त हम उसी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं जहां से तीनों बहनों ने कूदकर खुदकुशी की है और जो 9वां फ्लोर आप देख रहे हैं वहीं से कूद करके इन बहनों ने खुदकुशी की है। जो ये घटना है वो रात तकरीबन 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है जब ये घटना हुई थी। यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार झा। राहुल जी, क्या हुआ था रात में? कल तकरीबन 2 बजे के आसपास हमारे पास कॉल आया। हमारे सोसाइटी के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो हमारे पास कॉल किए कि सर ऐसी घटना हो गई है। B1 907 फ्लैट से 3 बच्चे ना कूद करके अपने बालकनी से कूद करके सुसाइड कर लिया है। कुछ पता चला कि आखिरकार क्या वजह रही होगी? अभी प्रथम दृष्टया से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई गेम होता है कोरियन गेम के, तो उस कोरियन गेम के तहत ही शायद इनको शायद कुछ टास्क दिया गया था। दैट विल बी द लास्ट स्टेज टास्क था, तो वही था।
तीनों सगी बहनें थी और भारत सिटी जो सोसाइटी है वो यहाँ पर रहती थी। और जो नोवा फ्लोर आप यहाँ से देख रहे हैं, 9th फ्लोर से तीनों सगी बहनों ने कूदकर खुदकुशी कर ली। हालांकि जो अभी शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है कि कोई गेमिंग ऐप थी, उस गेम को ये खेलती थी और उसके बाद परिवार ने जब मना किया उस गेम को खेलने के लिए, उसके बाद ये कदम उन्होंने उठाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, मामले की पूरी जाँच जो है वो की जा रही है। एक बहन की उम्र 16 साल थी, एक की 14 साल और एक की 12 साल उम्र थी। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस खुदकुशी के पीछे की असली वजह क्या है। लड़कियों के पिता का बयान सामने आया है। वो बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से स्कूल भी नहीं जा रही थी। आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट में लिखा, पापा आई एम सॉरी, हम गेम नहीं छोड़ सकते। जी के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, वो चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था? सर बच्चों ने जंप लगा दी, तीनों बच्चों ने मेरे, और तीनों बच्चों ने मतलब गेमिंग के चक्कर में, गेमिंग का टास्क था वो, मुझे कल फोरेंसिक वालों ने बताया कि गेमिंग के टास्क में थे आपके बच्चे, आपको पता नहीं था। इससे ये हो गया जी। की घटना थी, क्या हुआ था रात में? रात में जी 2 से 2:30 के बीच की घटना थी। हाँ जी। हुआ क्या था? कुछ नोट भी छोड़ा उन्होंने? हाँ, सुसाइड नोट छोड़ा जी कि पापा हम गेम नहीं छोड़ सकते, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते, हम मर जाएंगे, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते। बस गेम में 50 टास्क क्या थे? मतलब तो सुना अपने पिता को, बेबस पिता जो कह रहे हैं कि सुसाइड नोट में भी बेटियों की तरफ से यही लिखा गया था कि पापा हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते। और जब फोरेंसिक जांच हो रही है इस पूरे मामले में तो पता चला है कि ये कोरियन गेम जिसमें टास्क दिया जा रहा था और ये टास्क का आखिरी पड़ाव था, लेकिन ये टास्क कैसे तीनों बहनों की जान ली गया, खबर आपके सामने है। तीनों अपने घर जो 9वीं मंजिल पर था वहां बालकनी से तीनों ने छलांग लगा दी और तीनों की मौत हो गई। तीनों बहनें कोरियन गेम खेलती थी। सुसाइड नोट में कोरियन कल्चर का जिक्र किया उन्होंने। ये मौत का कोरियन गेम है। सुसाइड नोट में आखिर में लिखा, पापा आई एम सॉरी, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते। तो परिवार ये कह रहा है कि तीनों बहनों को कोरियन गेम खेलने की लत थी। रात करीब 2 बजे कमरा उन्होंने बंद किया, स्टूल लगाया और फिर तीनों ने बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त हम उसी कमरे के अंदर मौजूद हैं जहां से 3 बहनों ने कूदकर खुदकुशी कर ली। तस्वीरें पहले आपको यहां की दिखाना चाहेंगे। दरवाजा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया था। रात करीब 2 बजे की ये घटना है। दरवाजा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया था और यहां जो ये खिड़की आप देख रहे हैं, यहां बाकायदा तीनों बहनों ने एक स्टूल का इस्तेमाल किया। यहां पर एक स्टूल लगाया गया और उसके बाद इस स्लाइडर जो दरवाजा है उसको खोला गया और उसके बाद यहां से कूद करके तीनों बहनों ने अपनी जान दे दी। आप तस्वीरें आपको मेरे कैमरामैन अजीत चाकू आपको दिखाएंगे। ये 9वां फ्लोर है और यहीं से कूद करके तीनों बहनों ने अपनी जान दी है। शुरुआती जो जांच हुई है और जो परिवार ने अभी बताया है उसके मुताबिक जो तीनों बहनें हैं, एक ऑनलाइन गेम थी उसको खेलती थी और उस गेम में अलग अलग टास्क जो थे वो उनको मिलते थे। कोई कोरियन गेम था। इतना ही नहीं, परिवार ने ये भी बताया है कि खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट भी उन्होंने लिखा था और उस नोट में उन्होंने लिखा था कि पापा आई एम सॉरी, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन गेम को नहीं छोड़ सकते। ऐसा परिवार ने अभी अभी हमें बताया है। हालांकि परिवार कैमरे पर कुछ भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन उस गेम के जो टास्क हैं वो हमारे सामने अभी हैं और जो परिवार की तरफ से मिले हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो टास्क है उसमें लिखा है 50 दिन के 50 टास्क होते हैं, जैसे रात में खतरनाक जगह जाना, खुद को काटना, लास्ट टास्क गोल यानी सुसाइड है, कंट्रोलर एडमिन प्लेयर को ब्लैकमेल करता है, वीडियो से धमकाता है, कमरे में फोटोज का पैटर्न, ब्लू वेल में ड्राइंग या टास्क जैसा आर्ट होता है। तो ये उसका जो पैटर्न है उस गेम का, ये परिवार की तरफ से अभी दिया गया है। इतना ही नहीं, परिवार की तरफ से ये भी जानकारी मिली है कि 2 साल से तीनों बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थी। तो अपने आप में बेहद सनसनीखेज ये मामला है और ये खबर सामने आने के बाद आसपास जो लोग रहते हैं वो भी हैरान हैं और इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है, वो दिखाते हैं आपको। जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है।
और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, वाकई में बेहद सनसनीखेज मामला, दिल दहला देने वाला मामला, मतलब पूरा का पूरा परिवार ही एक तरीके से कह सकते हैं आपकी उजड़ गया। तीनों बेटियों ने ये कोरियन ऐप गेम के चक्कर में, टास्क पूरा करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। मनोज जी बिल्कुल, देखिए पुलिस अभी फिलहाल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पुलिस का अभी तक ये कहना है कि उनको अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में इस तरीके की कोई गेम की बात सामने नहीं आई है। हालांकि परिवार का ये कहना है कि वो काफ़ी दिनों से कोई गेम खेल रही थी और जब 3 दिन से परिवार ने उनको फ़ोन नहीं दिया तो उस बात से वो काफ़ी नाराज़ थी और कल रात करीब 2 बजे उन्होंने ये स्टेप उठाया। और जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के 9वें फ्लोर से तीनों बहनों ने दरवाजे को बंद किया, बाकायदा स्टूल लगाया और खिड़की से नीचे कूद गई। तो फिलहाल पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले में अभी लगातार जारी है। परिवार का ये कहना है कि वो कोई गेम खेलती थी। हालांकि पुलिस अभी ये कह रही है कि इस तरीके की गेम की कोई बात सामने नहीं आई है। तो जो फोन था उसे जब्त कर लिया गया है। मामला जो है वो जितना सीधा नजर आ रहा है उतना सीधा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है क्या मनोज? और सवाल ये भी कि आस पड़ोस के लोग क्या बता रहे हैं। आपने बताया अभी कि पिछले 2 साल से ये लड़कियां स्कूल भी नहीं जा रही थी। आस पड़ोस के लोग क्या बताते हैं? घर से बाहर निकलती थी, देखती, आसपास के लोगों से बातचीत होती थी क्या? इन लड़कियों के व्यवहार में किसी तरीके का कोई डिफरेंस पाते थे लोग? जी बिल्कुल, देखिए ये बच्चियां बाहर भी आती थी लेकिन 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी, ये इतना बताया गया है। आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे जो है एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं महिलाएं। ये आप यहीं सोसाइटी के रहने वाले हैं? तो ये जो बच्चियां थी, क्या ये नीचे कभी आपने देखा इनको खेलते हुए या किसी से बात? नहीं जानते थे उनको, पर्सनली हम नहीं जानते किसी को। हाँ, इंट्रोवर्ट फैमिली थी, शायद रेंटर थे, तो हमें कोई पर्सनल नॉलेज नहीं है कि कौन थे क्या थे, हमें उतना ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में। बस हमें भी रात को ही देखा, बड़ा पैनिक एटमॉस्फेयर हो गया था। 2 बजे करीब घटना है, 2:05 पे हम शोर से ही उठे तो उनकी मदर या फैमिली ऑलमोस्ट करीब 10 लोग इतनी बुरी तरह रो चिल्ला रहे थे। शोर का माहौल इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था कि मुझे लग रहा है मतलब ये जो स्केयर है इसमें पूरे ऑलमोस्ट सारी फैमिली जाग गई होंगी, मतलब जो इनका फ्रंट ओपन इधर पे इतना बुरा हाल हो गया था। तो बस तभी हमने देखा 50-60 लोग गैदर हुए और तभी की रात से कोई कोरियन गेम की बात सामने आई थी कोई एक? हाँ, रात से सामने आई, लेकिन रात को कुछ नहीं था, रात को कुछ नहीं था। ये सुबह यही बोल रही थी कि ना मेरे बच्चों को मार डाला। अब क्या हुआ क्या नहीं वो शी कैन ओनली टेल, क्योंकि हम जब पहुंचे तब वो रो रही थी। हाँ, उन्होंने तब गेम का कुछ नहीं बोला था उस टाइम पे। आवाज़ें बहुत ज़्यादा ना, आसपास के लोग बताते हैं कि थोड़ा आवाज़ मतलब थोड़ी वियर्ड टाइप की फैमिली ही है, थोड़ी अजीब सी आवाज़ है। आप नहीं कर सकते ना, खाली गेम को बताया जा रहा है तो चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा अगर हो रहा है तो तीनों बच्चे एक साथ गेम की वजह से अगर जा रहे हैं तो ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि फैमिली से आवाज़ें आती थी कलेश की या मतलब क्राउड रोने की चिल्लाने की, तो कुछ और भी इंटेंशन हो सकता है कि इसके पीछे मोटिव कुछ और हो, पता नहीं एग्जैक्टली, कोई नहीं पता। अभी गेम है कि बात को ऐसे टर्न किया जा रहा है कि गेम है, ये कुछ नहीं पता अभी एक्चुअली। बातें बस मनोज मतलब ये बहुत ही रहस्यमयी मामला है। जो बात आप कह रहे थे कि साहब देखिए पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में गेम का जिक्र नहीं कर रही है और गेम की बात सिर्फ और सिर्फ पिता की तरफ से कहा जा रहा है। पिता ने तो फोरेंसिक तक को ले आए, वो अपने बयान में वो कह रहे हैं कि साहब फोरेंसिक में पता चला है उनको। अब ये फोरेंसिक जांच कहां से हो गई जब पुलिस ही नहीं कह रही है कि कोई गेम की बात अभी सामने आ रही है, पुलिस ही पुष्टि नहीं कर रही है। मतलब मामला पेचीदा है, यही कहा जाएगा। और ये जो आस पड़ोस के लोग कह रहे थे कि साहब ये किराएदार थे, कितने समय से यहां इस सोसाइटी में रह रहे थे और ये लोग पीछे कहां के रहने वाले हैं, इसको लेकर क्या खबर है? जी देखिए रोमाना, इन्हीं से जान लेते हैं। आपने बताया कि जिस तरीके से यहाँ किराए पर रहते तो कब से यहाँ पर रह रहे थे और आप बता रहे थे कि किसी से मतलब नहीं रखते थे एक्चुअली, वो बाहर भी नहीं निकलते थे, बहुत रेयरली देखा हुआ किसी ने। और अभी हमने बच्चों की फोटो एक्चुअली देखी नहीं, सोसाइटी में से काफ़ी बच्चे खेलते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन से बच्चे थे क्या था। ये बात पता है कि ये लोग लोकल हैं, ये आसपास में ही रहते थे, तो जो लोग यहाँ पर आकर के रुकेंगे तो ये यहाँ के जी आसपास से ही आए हुए हैं और उतना ज़्यादा इनके बारे में कोई जानता नहीं है। बस हाँ ये था कि आवाज़ें बहुत ज़्यादा इनके घर से सुनने में आता था कि आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ये थोड़ा सा वो लगता है कि पहले से, हाँ, क्योंकि ये गेम का तो सिलसिला नहीं लग रहा है, क्योंकि एक साथ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे थे। 3 फोन अफोर्ड करवा पा रहे हो, वाईफाई अफोर्ड करवा पा रहे हो, बट स्कूल नहीं भेज रहे, फाइनेंशियली कमज़ोर थे तो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में भेजो।
3 BHK ले रखा है। हाँ वही ना, बच्चों की काउंसलिंग कर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी कितना है मेंटेनेंस चार्ज? यहाँ पे 1550 शायद था ना ये। हाँ तो हाँ मेंटेनेंस चार्ज था 15,000 रेंट, 15,000 प्लस इसका रेंट था। और ये बड़ा फ्लैट में आता है, और एक जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन की फैमिली हो वो 2 फ्लैट अफोर्ड कर पा रही है रेंट पे, और बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेज नहीं पा रही है, तो बड़ा सस्पिशियस लग रहा है। आप गवर्नमेंट स्कूल भेज दो, आप स्मार्टफोन बच्चे अफोर्ड कर पा रहे हैं, वाईफाई अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सस्पेक्ट लग रहा है। हाँ ये थोड़ा सा है आर्थिक स्थिति। तो रोमाना, इस मामले में अभी तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी लगातार चल रही है। यही वजह है कि अभी हम भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कह रहे हैं आप, मतलब अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ये मामला इतना सीधा है नहीं जितना नजर आ रहा है। आखिरकार क्या वजह रही, तीनों बहनें एक साथ कैसे घर की 9वीं मंजिल की बालकनी से कूद गई, इसको लेकर जो आस पड़ोस वाले हैं वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं इस थियरी पर कि साहब ये गेम में टास्क पूरा करने के चक्कर में ये हुआ है। और ऐसे में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि सोचिए जरा, 3 बेटियां पिछले 2 साल से, तीनों बेटियों में से कोई भी स्कूल ही नहीं जा रहा है। 16 साल, 14 साल, 12 साल की उम्र की बेटियां हैं और सोसाइटी में रहने वाला परिवार है। सोसाइटी का, फ्लैट का जो किराया है वो भर रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है, तो मतलब वित्तीय हालत भी ऐसी कोई कमजोर नहीं है। मतलब अगर कोई समस्या थी तो बेटियों की कहीं काउंसलिंग करवा रहे थे क्या? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब इस परिवार को देने होंगे। फिलहाल वो जो सुसाइड नोट का जिक्र किया जा रहा है ना, वो सुसाइड नोट जरा दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वो सुसाइड नोट है जो सामने आया है। ये कुछ लिखा गया है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूं। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ। आई एम रियली सॉरी, सॉरी पापा। यहां तो बस यही लिखा है। हेडर पन्ने पर लिखा है ट्रू लाइफ स्टोरी, जीवन की सच्ची कहानी। और डायरी के पन्नों में मतलब अंदर बहुत कुछ लिखा होगा, क्योंकि ये पहला पन्ना है और इस पन्ने पर लिखा हुआ है। इस डायरी में जो कुछ लिखा है, जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ, आई एम रियली सॉरी। और वहां पर वो रोता हुआ चेहरा एक बनाया गया है और दूसरी तरफ लिखा है सॉरी पापा। मनोज, तो ये बाकी डायरी कहां है? क्योंकि ये तो पहला पन्ना है और इसमें तो कहा जा रहा है कि डायरी के अंदर पूरी की पूरी सच्चे जीवन की कहानी है। तो आखिरकार वो डायरी के बाकी पन्ने कहां है मनोज? ये तो बड़ा सवाल है। इस पहले पन्ने को देखकर सीधा सवाल यही आएगा मन में। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये जो डायरी है ये पुलिस के पास इस वक्त मौजूद है और ये छोटी एक डायरी है जिसमें ये उस डायरी का पहला पेज है जिस पर ये सब लिखा हुआ है कि डायरी के अंदर जो लिखा है वो सब पढ़ लो, सब कुछ सच है, आई एम सॉरी पापा, और ट्रू लाइफ स्टोरी। यानी कि डायरी के पन्नों के अंदर उन्होंने अपनी कोई कहानी लिखी है, अपने बारे में लिखा है, उनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा है। एक सुसाइड नोट जो है, और ये भी बताया जा रहा है 5 से 7 पन्नों का ये जो नोट है वो है जो पुलिस के पास मौजूद है। फिलहाल उसके अंदर कंटेंट क्या है ये तो अभी तक पुलिस ने साफ नहीं किया है, उसको भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि अपनी ज़िंदगी की जो कहानी है, 16 साल की बच्ची, 14 साल की और 12 साल की, इन्होंने कुछ अपनी कहानी लिखी है। लेकिन क्या है वो पुलिस जब थोड़ी देर बाद या इसका खुलासा करेगी तब पता चल पाएगा। ये पहला पन्ना देखकर मनोज, ये पहला पन्ना देखकर ये अंदाजा लगता है कि लड़कियां जो हैं वो बहुत परेशान हाल थी। वो लड़कियां जो हैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। ऐसा, मैं देखिए कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन ये मेरा अपना अंदाजा है इस पहले पन्ने को देखकर, क्योंकि जिस तरीके से वो लिखावट नजर आ रही है और जिस तरीके से वो चेहरा बनाया गया है, एक रोता हुआ चेहरा, नीचे की तरफ आप देखेंगे ना वो जिस तरीके की इमोजीज होती हैं, ऐसे वो गोल चेहरा बनाया गया है, रोता हुआ चेहरा बनाया गया है और उसमें लिखा गया है आई एम सॉरी। ये तमाम बातें जो लिखी गई हैं इसके अंदर, ऐसा लगता है जैसे ये कोई एक बेटी थी जो ये डायरी लिख रही थी, वरना तो वी आर सॉरी लिखते। यहां सिर्फ और सिर्फ आई एम सॉरी लिखा हुआ है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, भी तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। पुलिस ने प्रॉपर तरीके से अभी जो परिवार है उनके बयान भी अभी दर्ज नहीं हो पाए हैं, क्योंकि बॉडी जो है अभी वो पोस्टमार्टम के लिए गई है। परिवार के कुछ लोग हॉस्पिटल में मौजूद हैं, पिता यहाँ घर पर मौजूद हैं,
उनकी माएँ जो हैं अभी बात नहीं कर रही। और एक बात और साफ हुई है इस मामले के अंदर कि पिता ने 2 शादी की हुई थी, यानी कि जो ये बच्चियां हैं उनकी 2 माएँ थी। पहली पत्नी से जो जानकारी मिली है उनसे जब उनको बच्चे नहीं हो पा रहे थे, उन्हीं की दूसरी छोटी बहन से पिता ने शादी कर ली थी। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि ये तीनों जो बच्चे हैं वो कौन सी माँ के हैं, लेकिन ये इतना जरूर है कि दोनों बहनों से ही पिता ने शादी कर ली थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे तमाम ऐसे सवाल हैं बाकी है। जब पुलिस जी रोमाना सभी एक साथ रह रहे थे, एक ही घर के अंदर रह रहे थे। तो अभी एक एक करके जब पुलिस सभी से पूछताछ करेगी, सभी के जब बयान दर्ज किए जाएंगे और घर के अंदर आखिरकार क्या चल रहा था, कल रात को क्या कुछ झगड़ा हुआ था या कोई सिचुएशन किस तरीके की बनी थी घर के अंदर, क्योंकि दरवाज़ा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया था। जिस कमरे से लड़कियों ने सुसाइड किया है उसके बगल के कमरे में तीनों लड़कियां रहती थी और उसके बगल वाले कमरे के अंदर से उन्होंने खुदकुशी की है, बाकायदा स्टूल लगा करके। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर केमिकल का टैंकर पलट गया, भीषण जाम लग गया, 15 घंटे से ज्यादा यहां यातायात प्रभावित रहा है। बताया जा रहा है कि कल शाम को गैस से भरा हुआ टैंकर था, एक्सप्रेसवे पर पलट गया। इसके बाद टैंकर से जो ज्वलनशील प्रोपलीन गैस है उसका रिसाव शुरू हो गया। ऐसे में ट्रैफिक को रोका गया। रिसाव के चलते सभी आपातकालीन सुरक्षा एजेंसियां युद्ध स्तर पर यहां राहत कार्य में जुट गई। आज सुबह पुणे से मुंबई की ओर जाने वाली सड़क को खोला गया है, लेकिन लोगों को अभी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से हालात पूरी तरह सामान्य होने तक यात्रा करने से बचने की अपील की है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर। देखिए कैसे ये प्रोपलीन गैस से भरा हुआ टैंकर था, ये पलटा और इसमें से गैस का रिसाव शुरू हो गया और ऐसे में लंबा ट्रैफिक जाम लगा। कल शाम ये टैंकर पलटा था। कई घंटों की मशक्कत के बाद आज सुबह जो एक्सप्रेसवे है उसका एक हिस्सा खोला गया और साथ ही प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो फिर इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें। आप देख रहे हैं कैसे 16 घंटे तक यहां पर जाम लगा रहा है। अलग अलग तस्वीरें दिखा दीजिए जरा। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे गैस का टैंकर पलटी हुआ है। इस हादसे को 16 घंटे बीत चुके हैं, उसके बावजूद हम देख सकते हैं पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे हो या ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे हो, वहाँ पे इस तरह की यातायात नज़र आ रही है, ट्रैफिक नज़र आ रहा है। यहाँ से लोनावला 13 किलोमीटर है और जहाँ पे यह हादसा हुआ है वो ऑडेसी टनल जो है वो लोनावला से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इसकी कारण हम देख सकते हैं 20 से 22 किलोमीटर की ट्रैफिक हमें पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे पे नज़र आ रही है। जो यंत्रणा है वो कोशिश कर रही है कि ये सारी यातायात जो है वो ठीक से हो। इसके लिए पहले टैंकर जो है वो हटाना, ये सब में बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे होने वाली है, लेकिन उसमें उनको कामयाबी जो है वो नहीं आ रही है। कई लोग हैं जो मुंबई जा रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो कहाँ जा रहे हैं पूछते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग और कितने देर से ट्रैफिक में फंसे हैं? बॉम्बे में 1 घंटा हो गया अभी। अच्छा, और किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? कुछ ऑफिस के लिए। कितने देर से आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं? 3 घंटा हुआ। हम लोग खाली दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अच्छा। हर रोज़ का ये प्रॉब्लम चल रहा है। आज तीसरा दिन है हमारा। कभी वो लेन ब्लॉक रहता है, कभी ये लेन ब्लॉक रहता है। कंटिन्यूअस 3 दिन से प्रॉब्लम चल रहा है। 6 बजे से ये ट्रैफिक है पूरा। और किस चीज़ के लिए जा रहे हैं और उस टाइम में आप पहुंच पाएंगे? नहीं पॉसिबल ही नहीं। हमारा मीटिंग था एक्चुअली 10 बजे का मीटिंग है। 10 बजे तो अभी 11:15 तो इधर ही हो गए। बॉम्बे पहुंचना था। तो इस तरह के हालात है। कई सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, जो एयरपोर्ट पे पहुंचना चाहते हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग इस ट्रैफिक में फंस चुके हैं। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक कार घने कोहरे की वजह से नाले में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार पति पत्नी बच्चे बुरी तरीके से घायल हुए। हैरान कर देने वाला ये मामला कसूमी गांव में हुआ है। यहां शादी समारोह में शामिल होकर ये परिवार वापस दिल्ली लौट रहा था, लेकिन घने कोहरे की वजह से कार नाले में जा गिरी। हालांकि नाले में पानी कम था, इसी वजह से कार डूबी नहीं, वरना तो नोएडा जैसा हादसा यहां भी हो सकता था। हालांकि ट्रैक्टर की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल में फौरन भर्ती करा दिया गया। रोज एक गाड़ी कोई ना कोई गिरती रहती है इस बम्बे में। कानूनी
तो देखिए आप किस तरीके से नाले से इस गाड़ी को खींचा गया ट्रैक्टर की मदद से। घना कोहरा था और ऐसे में ये खुला नाला आप देख रहे हैं। वो तो शुक्र है कि नाले में पानी कम था। गाड़ी को बाहर निकाला गया ट्रैक्टर से खींचकर और गाड़ी में मौजूद सवार जो घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गाड़ी की हालत देखिए आप कितनी खराब नजर आ रही है। गनीमत ये रही कि जान बच गई क्योंकि नाली में पानी कम था। अगर ज्यादा पानी होता तो फिर यहां पर भी डूबकर मौत वाला जो मामला नोएडा में देखने के लिए मिला था वैसा ही यह हादसा हो सकता था। उधर महाराष्ट्र के बीड़ में उस वक्त अफरा तफरी मची जब एक चलती कार आग की लपटों में घिर गई। बीड़ से धाराशिव जा रही इस कार में अचानक आग लगी। इससे वहां हड़कंप मच गया। जल्दी से इसकी सूचना IRB रेस्क्यू टीम को मिली। उन्होंने फौरन ट्रैफिक पुलिस को मामले की सूचना दी और ट्रैफिक पुलिस ने सतर्कता दिखाई। कार में सवार 4 लोगों की जान बचा ली। हालांकि घटना के बाद बीड़ फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर नहीं पहुंची थी, इसीलिए पुलिस को आग बुझाने के लिए पानी का टैंकर बुलाना पड़ा। पानी का टैंकर पुलिस ने बुलाया और उस पानी के टैंकर की मदद से आग बुझाई गई। कार पूरी तरीके से तब तक जलकर राख हो गई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वक्त पर मौके पर नहीं पहुंची थी। उधर लखनऊ में एक थार ड्राइवर की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में थार चालक सड़क पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए गाड़ी पर खड़े होकर रील बनाते हुए नजर आ रहा है। ये मामला लखनऊ की G20 रोड का बताया जा रहा है। थार ड्राइवर पहले सड़क पर लगे पुलिस बैरिकेडिंग को थार से टक्कर मारकर गिरा देता है। उसके बाद गाड़ी के गेट पर खड़ा होकर बेखौफ अंदाज में रील बनाता है। युवक काफी देर रील बनाकर स्टंट करता रहता है और पुलिस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई है। अब ये वायरल वीडियो, इसके आधार पर पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुटी है। नोएडा में चलती कार आग का गोला बन गई। हादसे का वीडियो सामने है। इसमें दिख रहा है कि कार में भयंकर आग लग गई। कार धू धू कर जल रही है। कार ड्राइवर समय रहते कार से कूद गया, इसी वजह से उसकी जान बच गई। कार में आग लगने से सड़क पर काफी देर तक जाम भी लगा। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत की गई। आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया। हालांकि कार जलकर खाक हो चुकी थी। यह हादसा जो है वो देर रात थाना फेज 3 इलाके में जो भगवती गार्डन का इलाका है उसके नजदीक हुआ है। और उधर बेंगलुरु में अंजनापुरा के रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में बहुत दहशत है। गली में लगे CCTV में तेंदुए की चहलकदमी रिकॉर्ड हुई है। इसमें दिख रहा है कि तेंदुआ घर के बाहर गली में आता है, तेजी से भाग जाता है। ये वीडियो सामने आया इसके बाद अपार्टमेंट में रहने वाले खौफजदा हैं। वीडियो लोकल सोशल मीडिया ग्रुप्स में खूब शेयर किया जा रहा है। इससे लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वन अधिकारियों का मानना है कि तेंदुआ पास के जंगल से भटक कर यहां आ गया होगा। फिलहाल विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी। देखिए 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप का मुकाबला होना है। इंडियन टीम मौजूदा चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन और इस बार फिर से ट्रॉफी उठाने की सबसे बड़ी दावेदार भी अगर कोई टीम है तो वो भारत ही है। और ऐसे में वो ट्रॉफी कैसी है? वो ओरिजिनल T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को जो ट्रॉफी मिलेगी उसी ट्रॉफी की पहली झलक इस वक्त ABP न्यूज पर मैं आपको दिखाने जा रही हूं। ICC की टीम यहां पर मौजूद है और ये देखिए धीरे धीरे करके ये ट्रॉफी आपके सामने। यही वो ट्रॉफी है जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है हिंदुस्तान में। आपको बता दूं कि कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और साल था 2007 जब साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप पहली बार भारत ने जीता था। और ऐसे में इसके बाद 2024 और रोहित शर्मा की कप्तानी में US में हमने ये ट्रॉफी उठाई थी और अब 2026 में मौका फिर से T20 वर्ल्ड कप का है। क्या कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ये कमाल कर पाएगा क्या? इसी का इंतजार है। फिलहाल जरा
करीब से ये ट्रॉफी दिखा दीजिए। मुझे तो पहले ही कह दिया गया है आईसीसी की जो टीम के सदस्य आए कि इसको छूना नहीं है, तो मैं ट्रॉफी को तो नहीं छू रही हूं, लेकिन ये ट्रॉफी जिस पोडियम पर रखी गई है, हाँ उसको मैं जरूर पकड़कर खड़ी हुई हूं, क्योंकि बेसब्री से हमें इंतजार है कि टीम इंडिया करिश्मा दिखा दे। हालांकि अगर ऐसा होगा तो अपने आप में नया इतिहास होगा, क्योंकि कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि जो होस्ट नेशन है उसने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया हो, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप दोबारा से जीत लिया हो। लेकिन इस बार उम्मीद कर रहे हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ये करिश्मा करके दिखाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये वो खूबसूरत सी ट्रॉफी है जो T20 वर्ल्ड कप विजेता को दी जाएगी। और इस ट्रॉफी के बारे में कुछ जानकारियां मैं आपको देती चलूं। ये जो ट्रॉफी है इसका वजन करीब 4.25 किलो के आसपास का है। तो ये सिल्वर प्लेटेड है और जो इसका डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि वो दिख सके ऊर्जा जो T20 वर्ल्ड कप के खेलों में होती है। तो T20 फॉर्मेट जो क्रिकेट का है उसमें जिस तरीके की ऊर्जा होती है, उसमें जिस तरीके की सिनर्जी देखने के लिए मिलती है, उसी ऊर्जा के प्रतीक के तौर पर ये ट्रॉफी है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की। ये ओरिजिनल ट्रॉफी एबीपी न्यूज पर, एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। 8 मार्च फाइनल मुकाबला होगा और 8 मार्च को जो जीतेगा, हिंदुस्तानी तो यही उम्मीद कर रहे हैं हम ही जीतेंगे और ये ट्रॉफी फिर से हमारे झोली में आएगी, हिंदुस्तान में रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।